हे एवरीवन, सौरभ दिस साइड। दोस्तों, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। कहाँ हम लोगों ने 60 दिन के प्लानिंग से बात शुरू की थी और अब लास्ट वीक पर आ गए हैं, अंतिम 7 दिन पर। तो यह वीक ऐसा है कि जिसे कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। अब तक जो भी हो गया पीछे छोड़िए उसको, अब आगे देखिए। तो इस वीक को मैं कहता हूँ मैनेजमेंट वीक, क्योंकि यह एक वीक ऐसा है जहाँ आप कुछ ऐड करने के बजाय जो आपने अब तक किया है उसको मैनेज कीजिएगा। अपने इमोशंस को, अपने रिवीजन को, अपनी फिटनेस को, अपने स्वास्थ्य को। देखिए, अभी आपके साथ ज़रूर ये हो रहा होगा कि फ़ियर हो रहा होगा, फोमो हो रहा होगा, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। ये पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, डर लग रहा होगा। कोई भी नया चीज़ होता है जब लाइफ में तो डर लगता ही लगता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा होगा। अगर आपने मॉक टेस्ट लगा लिया होगा तो और हो रहा होगा, और नहीं भी है तो आपको लग रहा होगा कि यार पता नहीं एग्जाम कैसा जाएगा। एक डर के साथ कॉन्फिडेंस भी लो होता है। और प्रिपरेशन लेवल कभी भी उस लेवल का नहीं हो सकता है जितना आपने फॉर्म भरते इसमें सोचा था। कभी नहीं हो सकता है। अगर होता तो आप भगवान होते। रिवीजन अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अब तक जो पढ़ लिया उसको ही एग्ज़ाम में हॉल में ले जाने की कोशिश करें। वही एग्ज़ाम हॉल में आपके साथ चले गया और उतना आपने परफॉर्म कर लिया तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो आपने जो पढ़ा है, जो नोट्स बनाया है, जो बुक में हाईलाइट किया है, सिर्फ उसको रिवाइज कीजिए। कोई नया चीज़ ऐड मत कीजिए, कोई नया चीज़ मत पढ़िए, कोई नया मटेरियल मत पढ़िए। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब उसको सिर्फ पढ़ना है, मतलब हाई यील्डिंग टॉपिक। आपको पता है कि हमारे पूरे 80% क्वेश्चन जो हैं वो 20% ही सिलेबस से आते हैं, जो पैरेटो नियम होता है 80-20 का। तो वही आपको करना है कि वो टॉपिक पढ़ना है सिर्फ, जो कि एग्जाम हॉल में बार बार आता है। और उसका मैंने लिस्ट दिया है, इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा उसका। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स अब इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना मेन सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उतना करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपका कंपास है, यही बताएगा आपको कहाँ जाना है, कितना जाना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कितना बार रिवाइज करना है। और फिटनेस, मेंटली एंड फिजिकली, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। कब तक? 13 दिसंबर तक। तब तक आपको कोई भी इंजरी नहीं होना चाहिए। और किसी भी हाल में ऐसा कुछ मत बकवास कर लीजिए किसी से कि आपका दिमाग पूरे दिन खराब रहे। तो ये काम नहीं करना है। अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है। देखिए, लास्ट वीक में ऐसा होता है कि हमारा एफिशिएंसी कम होता है। जितना भी हम पहले पढ़ते हैं उतना नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? उसका कारण है कि हसल मसल इतना ज़्यादा होता है कि हर चीज़ हो रहा होता है। अभी नॉर्मलाइजेशन का एक नया नौटंकी शुरू हो गया है, तो उसके लिए आंदोलन होगा। उसमें भी आपका दिमाग जाएगा, आंदोलन भी करना है, उसको वापस भी करवाना है। तो ये तो होना ही है। तो आपको उसमें भी दिमाग खर्चा करना है। उसके बाद एग्ज़ाम डेट, इसका भी अभी तक कन्फर्म एग्जाम डेट पता नहीं चला है। हालांकि आयोग की तरफ से यह तय हो गया है, क्वेश्चन जा चुका है, जहाँ जाना था सेंटर तय हो चुका है, सब चीज़ तय हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर उसकी तरफ से नोटिस नहीं आ रहा है तो एक तो कन्फ्यूजन तो है ही एग्जाम डेट के लिए। एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है, मतलब पता नहीं क्या कर रहा है आयोग। अब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। हो सकता है कि आज शाम वो जारी कर दे, क्योंकि 10 दिन पहले जारी करना ही चाहिए उसको। और अगर एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है तो टिकट आप कहाँ से बनाएंगे, कहाँ जाना है आपको पता नहीं है। और होटल, होटल कहाँ बुक करेंगे ये भी आपको पता नहीं है। तो टिकट और होटल का भी एक प्रॉब्लम चक्कर है, जो कि अब तक हो जाना चाहिए था लास्ट वीक में। इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हमारी गलती नहीं, आयोग की गलती है। तो उसमें अपना ज़्यादा दिमाग खर्चा नहीं कर सकते हैं। जो हमको करना है, नॉर्मलाइजेशन के विरोध में अपना प्रोटेस्ट दर्ज करना है, वो करना ही करना है। ठीक, तो टिकट, होटल नहीं हो पाया, एडमिट कार्ड आज शाम तक आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन इतनी सब चीज़ों के बावजूद, इतनी सब आसपास चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद आपको जो है काम, कंपोज और कॉन्फिडेंट रहना है। ये तभी हो पाएगा जब आपके पास क्लियर कट रिटर्न प्लान हो। सिर्फ हवा में कहने से नहीं हो पाएगा। अगर काम, कंपोज और कॉन्फिडेंट रह पाते तो वो सब रह लेता है, लेकिन तभी नहीं हो पाता है जब आपके पास एक क्लियर कट रिटर्न प्लान नहीं हो, रोड मैप नहीं हो कि यहाँ से लेके एग्जाम तक कैसे प्रोसीड करना है, एक एक दिन कैसे बिताना है। तो आज से लेके 13 दिसंबर तक आपके पास बिल्कुल लिखा होना चाहिए कि किस दिन क्या करना है। जैसे ही आप बेड से उठें, आपको सोचना नहीं पड़े कि क्या करना है, कौन सब्जेक्ट उठाना है, कौन बुक पढ़ना है। एक एक चीज़ लिखा होना चाहिए, कौन वीडियो देखना है ये भी लिखा होना चाहिए। तो अभी जाकर आप बिल्कुल 10 मिनट टाइम दीजिए, आधा घंटा टाइम दीजिए, जाके बनाइए प्लान, एक एक प्लान बनाइए कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक, तो आपके डेली रूटीन में कम से कम ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि HSBC रिवीजन रोज़ करना है उसका, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन है। 110 नंबर इससे आने वाला है सिर्फ। करंट अफेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है उसका 30% समझिए 30 नंबर आता है, मतलब 20% वेटेज है एग्जाम हॉल में। मतलब एग्ज़ाम में अगर 60% में आपका सिलेक्शन होने वाला है प्रीलिम्स में, तो आपको कहीं ना कहीं जो है ये 20% सिर्फ यहीं से आएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा मन से लगा के पढ़ना है। और PYQ को देखना ही देखना है, नहीं तो आप भटकेंगे। PYQ बार बार देखिए, इससे 5-10 प्रश्न
हर बार रिपीट होता है, तो PYQ भी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि करंट अफेयर्स जो है अब उसको रोज़ रटना है, 2 घंटा 3 घंटा, मतलब अगर आप 3 सिटिंग 4 सिटिंग पढ़ रहे हैं तो 1 सिटिंग सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को दीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न छूट गया तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। ये नहीं होना चाहिए कि सबका प्रश्न बन रहा है करंट से और आपका नहीं बने, चाहे आप नए लर्नर हो या पुराने हो। करंट अफेयर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है सबके लिए और उतना मार्क्स सबका आना चाहिए। अगर पूछ रहा है वो जनरल करंट अफेयर्स पूछ रहा है, 69वीं टाइप से नहीं पूछ रहा है, तो सबका बनेगा तो आपका ही बनना चाहिए। सबका नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। 2 या 3 आवर जो है डेली पढ़िए। अब बिहार स्पेशल क्या है कि ये भी आपको हर दिन 2 घंटा पढ़ना है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, कहीं अदर स्टेट से आ रहे हैं, तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन अगर आप बिहार से ही हैं तो आप इसको 1 घंटा भी पढ़िएगा तो आपको एक जनरल आइडिया है, और आइडिया नहीं भी है तो आपको इसमें 1 घंटा डेली देना है, क्योंकि ये जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। इससे भी 30 प्रश्न हर साल आया है, तो ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिहार स्पेशल पे भी इक्वली ध्यान दीजिएगा। आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसको और रिवाइज करना है, इसलिए कि आपका कॉन्फिडेंस और हाई हो सके कि अगर यहाँ से प्रश्न आया, मेरे स्ट्रॉन्ग जोन से प्रश्न आया, अगर मेरा हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, मेरा साइंस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से प्रश्न आया तो छोड़ेंगे नहीं, पॉलिटिक्स से प्रश्न आया तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग जोन को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। लास्ट वीक में कॉन्फिडेंस बूस्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ और पॉलिटी जो है वो मार्क एलिवेटर होता है, ये आपका 20 में 20 सही करवा सकता है और ये प्रीलिम्स के काफ़ी करीब ला देगा एक ही झटके में आपको। तो मैथ और पॉलिटी को बिल्कुल तैयार करके जाइएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। मैथ को इग्नोर करके जाते हैं, लेकिन आप PYQ कम से कम बना के जाइएगा। जो आपका वीक जोन है, मान लीजिए ज्योग्राफी और इकोनॉमी आपका वीक जोन है, तो उसको एटलीस्ट वो टॉपिक कर लेना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे प्रश्न बार बार आया है। नहीं तो उतना नहीं कर सकते हैं तो PYQ जाके कर लीजिएगा, ठीक। और उसके आसपास जो चीज़ें हैं वो ज़रूर आपको कर लेना। मान लीजिए कि आपने ग्रासलैंड पढ़ा, कोई ग्रासलैंड आपने पढ़ लिया PYQ में, तो कौन कौन सा और ग्रासलैंड है वो भी पढ़ लेना है, ठीक। डेजर्ट पढ़ा तो कौन कौन सा डेजर्ट है वो पढ़ लेना है। ओशियन करंट आया है तो और पढ़ लेना है। अल्निनो पढ़े तो लालिना भी पढ़ लेना है। तो इस तरह की चीज़ें आपको कर लेनी है, ताकि ये नहीं हो कि जो एग्जाम हॉल में है आप बिल्कुल जाकर ब्लैंक हो गए, आपको पता ही नहीं है कि क्या पूछा है। 5-10 प्रश्न ऐसा होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 20-30 प्रश्न आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप गए वहाँ। तो इसलिए कम से कम जो है चीज़ों को जान लेना है। आपको पता हो नहीं हो, बहुत ज़्यादा आपको आंसर पता हो नहीं हो ज़रूरी नहीं है। आपको अगर सुना हुआ भी है, आप जनरल आइडिया भी है, तो आप वहाँ कर लेंगे। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया है एलिमिनेशन टेक्निक पर। मैंने 69वीं BPSC के प्रीलिम्स के 30 से 40 प्रश्न को करके दिखाया है कि कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आप जाकर वो वीडियो देखिएगा। मैंने दिखाया है कि कैसे आप अपने सामान्य नॉलेज, कॉमन सेंस और थोड़े बहुत लक से एलिमिनेट कर सकते हैं चीज़ों को। बहुत आसानी से 20-30 प्रश्न एलिमिनेट कर सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड किया जाए, ये भी एक वीडियो बनाया है, तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। आपका निश्चित 10 नंबर कम से कम, मैं 10 से ज़्यादा ही कह रहा हूँ, 10 नंबर कम से कम आपका ज़रूर बढ़ेगा एग्जाम में। और ये एक नंबर का मार्क जहाँ है वहाँ 10 नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए एग्जाम में आपको जो है ना, यहाँ से बिल्कुल कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रॉपर प्लानिंग, एक दिन का प्लानिंग, और कभी ना हार मानने वाली जो जिद होती है, वो आपको इस एग्जाम में बचाएगा। आपने कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो मैटर नहीं करता है, बिल्कुल मैटर नहीं करता है। अब जो पढ़ लिया है उतना ही काफ़ी है, इस चीज़ को मान लीजिए। और अगर आपने बहुत पढ़ लिया है और आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नहीं जा रहे हैं, नेगेटिव एटीट्यूड है आपका, तो आप एग्जाम में फेल करेंगे, ये तय है। नेगेटिव माइंडसेट से बचना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि अंतिम तक जो हो जाए छोड़ूंगा नहीं। लास्ट वो OMR सीट भरने तक, लास्ट गोला भरने तक, OMR सीट जमा करने तक छोड़ना नहीं है। प्रश्न हार्ड आए, जो जैसा मर्जी आ जाए, हल्का आए, हार्ड आए, मीडियम आए, कुछ नहीं भी आए, मुझे अंतिम तक लड़ना है, अंतिम तक जूझना है, तो ही आप बचिएगा इस एग्जाम में, ठीक। तो प्रॉपर प्लानिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड। और प्रीलिम्स क्या है? प्रीलिम्स कुछ नहीं है, एक एलिमिनेशन का टेस्ट है। किसका? जो सिंसियर बच्चे हैं और जो नॉन सिंसियर हैं, जो कभी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ फॉर्म भरते हैं, और जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनको आइडिया है थोड़ा बहुत और वो करना चाहते हैं, बस उनका एक टेस्ट है, ताकि मेंस वैसे बच्चे दे सकें। मेंस जो 20-21 हज़ार देंगे तो वो उन्हीं को बुलाना चाहते हैं जो कि थोड़ा सिंसियर हो, ताकि वो सबका कॉपी नहीं जान सकते हैं ना। तो इसलिए बस ये टेस्ट है, बस इसको ये मानिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत दिमाग है, तो आप कर लीजिएगा इसको। और नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आएगा कि कैसे एग्जाम हॉल में प्रेशर को हैंडल करें, ठीक। आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी हो सकता है कि प्रेशर में बिखर जाए एग्जाम हॉल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इसको ज़रूर देखिएगा। और OMR सीट को कैसे फिल करें कम टाइम में, ताकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगे, और क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट करना है, किस सेक्शन से शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिसाइडेड होता है।
आपको टाइम मैनेज कैसे करना। अगर आपने सब कुछ कर लिया और टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, और वो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है। फिर अगर आपने सब कुछ बना भी लिया है और OMR फिल नहीं होगा तो वो भी दिक्कत है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ताकि अगर आप सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा तो इसी से यह चैनल पर और ज़्यादा भी लोगों के पास जाएगा, ताकि वो भी वीडियो देख सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच इस चैनल को देखने के लिए।